लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान दोनों भौं के बीच में लाइए। सब लोग अपना मन लगाइए, सिर्फ भौं के बीच में ध्यान लगाइए। भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर मेरे एमडी आकर मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। आप आगे आइए, आप पीछे जाइए। आपका पूरा ध्यान आपकी दोनों भौं के बीच में होना चाहिए। भाई आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान भौं के बीच में लाइए। धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाइए। क्या फिर से एमडी आकर डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, इस बार आप आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या तुम ऐसा बिहेव करोगे? जो मन में आता है वही बोल देते हो? इंसान जो सोचता है वो बोल नहीं सकता। बड़े छोटे की तमीज भी नहीं है। बिल गेट्स ऐसे अमीर बन गया और स्टीव जॉब्स ने आईफोन ऐसे बना दिया। दिमाग लगाकर ही बिल गेट्स अमीर बनाना। दिमाग लगाकर ही स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया। और इसी आईफोन पर कितने लोग मजे कर रहे हैं। 8 प्लस आया, फिर 10 आया, 10 के बाद अगला मॉडल आएगा। वो मॉडल आया तो क्या हुआ? हम लोगों पर क्या हुआ? हम लोग सबके सब मजे कर रहे हैं। अरे हमें भी खुद को उनकी तरह अमीर बनाना चाहिए। केके नगर वाले ओम मेडिकल्स में 6 बॉक्स रखवा देना और वहीं से 50 बॉक्स का पेमेंट भी आने वाला है। ठीक है सर। वो लेट क्यों कर रहे हैं, जरा पता करो मामला क्या है। हाँ चेक करता हूँ सर। तुम सुपरवाइजर रूम में जाओ। जी। क्या बात है, अभी तक लंच के लिए नहीं गए? दिनेश के लिए मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो उसकी शादी करवा दे यार। शादी करवा दो? हाँ यार, मैंने बहुत लोगों को देखा है शादी के बाद ठीक हो गए, मुझे पता है ना। एक्चुअली जेनी बचपन में बहुत मजा करता था। मेरे आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे। यू नो आई एम अ फनी गाय। लेकिन उसके बाद स्कूल, कॉलेज, वर्क, बस प्रेशर प्रेशर। नाउ आई एम नॉट परफेक्ट। समटाइम्स मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। समटाइम्स ओनली जेनी। समटाइम्स आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते तो फिर किसके कंट्रोल में रहते हैं? किसके कंट्रोल में रहता हूँ? Are you teasing me? Are you teasing me? अब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कौन? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? पापा! अरे पापा को क्यों बुला रही हो जेनी? पापा! जेनी, स्टॉप! क्या हुआ बेटी? ये आदमी पागलों जैसी हरकत कर रहा है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा दिमाग कंफ्यूजन में है। नॉनसेंस। You know, sometimes मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अरे आप पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा? पागलों जैसी बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या? मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या? Tell me, मैं पागल दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? Tell me, तुम पागल हो, तुम्हारी बेटी पागल है, तुम्हारा खानदान पागल है, समझे? मैं पागल दिख रहा हूँ? Tell me। आपने अपना होम टाउन कहाँ बताया? पढ़ाई कहाँ से की है? चेन्नई में ही की है, यही सब पढ़ाई। कहाँ काम करते हैं? आफ्टर ओल्ड में। काम क्या करते हो? वो जी टेक्निकल एनालिस्ट। क्या आपको लड़की से कुछ बात करनी है? रहने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, हमें लड़की बहुत पसंद है। क्यों आंटी, आपका बेटा बात नहीं करता? अरे नहीं बेटा, बोलेगा ये। अब खुश हो ना? अरे नहीं वो बात नहीं। मैं पागल हूँ। ये लोग एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं, उसका जवाब देते जा रहे हैं आप। शादी मुझे करनी है या आपको करनी है? देखो बेटा, मुझे नहीं करनी शादी। दिनेश, तुम मुझसे बात करना चाहोगी बेटी? आफ्टर मैरिज मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। बताओ ना बेटी। 1, शादी के बाद जिस घर में हम रहेंगे उसमें किचन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, शादी के बाद हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हुई तो हम दोनों बैठकर अच्छे से अलग हो जाएंगे। ये कोर्ट केस वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। 3, मुझे जब मन होगा तभी मैं बच्चा पैदा करूंगी। नंबर 4, हमें यूके में ही सेटल होना है। अगर ये सारी कंडीशंस आपको मंजूर है तो एग्रीमेंट साइन करके वी कैन डिसाइड। नॉट एन इशू, इट्स फाइन, इट्स ऑल फाइन। स्मॉल क्वेश्चन, टेल मी। आजकल इस जनरेशन में कुछ गर्ल्स शादी से पहले हस्बैंड से सेक्सुअल एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन रखती हैं। ये क्या बोल रहे हो? क्या आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। बस इसलिए। क्या मजा सिखाया है? क्या सोच रखा है तू मेरी बेटी के बारे में? क्या समझ रखा है? हो सकता है आपकी बेटी की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हो। क्लियर करना जरूरी है कि नहीं? चुप नहीं रह सकता डैडी,
ये इतना बोल रही है इसलिए तो पूछा मैंने। पागल है क्या तू? तू ठीक, चलो अब यहाँ से। ए, सॉरी सर, माफ कर दीजिए मेरा बेटा। सॉरी सर। आई एम सॉरी बेटी। डैडी ने मुझे ही नॉनसेंस बोल दिया। एक लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, जरा भी समझ नहीं है उसे। पागलों की तरह बातें करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला थी। अब पता नहीं आगे कहां कहां शर्मिंदा होना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि उसने तेरी इज्जत उतरवा दी। बच्चे को ठीक कैसे करना है ये सोचना चाहिए वो ना। सब तो पहले ही करके देख चुके हैं। अब और क्या बचा है करने को। जाया, हाँ जरा सिरदर्द की गोली देना। हाँ अभी लाती हूँ। डैडी ने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ जया! समझ नहीं आ हाँ रहा है। हाँ लेकर आती हूँ। डैड ने ऐसा क्यों कहा होगा पता नहीं। हफ्ते में एक बार काउंसलिंग के लिए ले आइए। अगर फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हॉस्पिटल में इनपेशेंट एडमिट करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कहीं मेरा बेटा पूरी तरह टूट न अरे जाए। तू बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? देख, जितना तू डर रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। कुछ मत बोल। जय आ रही है। हाँ दो, ले दवा खा ले। क्या वहां जाने से ठीक हो जाएगा? अरे मैं दिनेश को एक जगह लेकर जाता हूँ, तू देखना वो ठीक हो जाएगा। देख, तो चिंता मत कर, शांत रह। तू देख, मैं उसे एक जगह लेकर जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? ए, तुझे अपने बेटे को ठीक करना है ना? मैं देख लूंगा, तू चुप रह। जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए ना। चलो चलते। अब हाँ, अंकल तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। पूछो अगर अंकल। आंसर पता हो तो बता देना। किसमें? फिजिक्स, बॉटनी, बायोलॉजी या केमिस्ट्री? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ। तू क्यों बीच में बोलता जा रहा है? ओके अंकल, पूछिए। दिनेश, उसके बारे में तू कुछ जानता है क्या? अंकल, ह्यूमन सेक्सुअल हे कॉज। भगवान, इस सड़क पे कैसी बातें कर रहे हैं बदतमीज। जाओ माता जी, जब प्यार मोहब्बत की बात करनी है तब नहीं करेगा। अब तुझसे मैं उसी बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुझे पता है? एक्चुअली अंकल, हाँ जब मैं 9th में पढ़ रहा था ना, हाँ। तो 27 अगस्त को मेरे दोस्त हाँ। रमेश ने मुझे एक बात बताई थी। कम से कम इस मैटर में इसने डेट तक डिटेल में नोट कर रखी है। अच्छा, रमेश ने क्या बताया? ये बुक है सरोजा के साथ कुछ रातें, इसमें सब डिटेल लिखी है। पढ़ेगा क्या? यार वो किस तरह की बातें करने लगा है। कहता है उल्टा लेट कर सोचो, तब भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोच पाओगे। सेक्स एक तरह का मेडिटेशन है। इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी है, मेंटल एक्सरसाइज भी है, दोनों का फायदा है। तो ये सिर्फ थ्योरी है ना? या अब अंकल। मैं जो पूछ रहा हूँ उसे बिना शोर किए जवाब दे। उस तरह की वीडियो देखता है क्या? नहीं अंकल, आपके पास है क्या? क्या? अरे यार दिनेश, पिछले 6 महीने से तू बहुत डिस्टर्ब है, हर किसी पे गुस्सा करता रहता है। क्या तूने खुद कभी महसूस किया है कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है? यस अंकल, समटाइम्स मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। मैंने ये फील किया। इसी को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक जगह लेकर जा रहा हूँ। कहाँ अंकल?